ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज जाने मनुष्य जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ और आने वाला है जीवन में एक नया करिश्मा। तो वो क्या है? तो आइए एक गुरुदेव, एक सत्पुरुष द्वारा सेवा के बारे में एक सुने। सेवा क्या है, सेवा से क्या लाभ हैं, फिर एक दो वाणी पर विचार होगा। बहुत ही सुंदर विषय, ये जीवन में आ जाए तो जीवन ही बदल जाए। निष्काम सेवा मनुष्य जिंदगी का सर्वोच्च लक्ष्य है। देखिए, सबसे बड़ा लक्ष्य है ये जिंदगी का। जिस तरह से पवन, पानी, धरती, सूरज और चंद्रमा अपने फर्ज को जानकर हर वक्त सेवा में व्यस्त रहते हैं, उसी तरह से मनुष्य को भी अनिवार्य है कि वो अपना फर्ज जानकर हर वक्त दूसरे की सेवा करे, तब ईश्वर के हुक्म को मानने वाला हुआ। देखिए, ईश्वर के हुक्म को कब मानने वाला हुआ? साफ साफ लिख दिया गुरुदेव ने कि जिस तरह पवन, पानी, धरती, सूरज और चंद्रमा अपने फर्ज को जानकर हर वक्त सेवा में व्यस्त रहते हैं, इस प्रकार की सेवा इस मानव जिंदगी में हो तो ये सबसे बड़ा लक्ष्य बता रहे हैं, सबसे बड़ा लाभ, एक जीवन को बदलने वाला। तब वो ईश्वर के हुक्म को मानने वाला हुआ। ऐसा निर्णय गुरुदेव का। अपने धन को यथार्थ अधिकारी की सेवा में अर्पण करना चाहिए। अपने तन को दुखी, दीन, अनाथ और लोक सेवा में लगाना चाहिए। अपने मन को काबू करके ईश्वर के चरणों में जोड़ना चाहिए। देखिए, मेन जो पार्ट है इस शरीर में मन है, जो कि इस शरीर को अग्नि की देने के बाद भी वो मन सुरक्षित रहता है। उस मन की बात हो रही है कि ऐसी सेवा दुखी, दीन, अनाथ की करने से ये मन को काबू करके ईश्वर के चरणों में जोड़ना चाहिए। सेवादार के अंदर अधिक गुण प्रकट होते हैं, यानी प्रेम, एकता, निर्माणता, त्याग, वैराग्य, शील, संतोष आदि। निष्काम भावना से ज्यों ज्यों अपने तन, मन और धन को पर की सेवा में अर्पण करता है, अधिक से अधिक शांति को प्राप्त होता है। देखिए, शांति का भी उपाय है ये। यानी शील, संतोष, क्षमा, विवेक, ईश्वर विश्वास आदि परम गुण अंतःकरण में प्रकट होते हैं, जो सब तत्वों को नाश करके अखंड शांति में मिला देते हैं। इसी साधन का नाम असली भक्ति या बंदगी है। ये है असली भक्ति और बंदगी। आगे श्रवण करते हैं। जो भी मुक्ति चाहे या सच्चे धर्म ईमान का जिज्ञासु होवे, वो सेवा मार्ग को धारण करे। सब सुखों की सार और बुजुर्गों का जीवन सेवा ही है। देखिए, बहुत बड़ी बात एक सत्पुरुष की समझें। सब सुखों की सार और बुजुर्गों का जीवन सेवा ही है। सेवा का पूर्ण स्वरूप ये है कि अपना फर्ज करके दुखियों का दुख निवारण करे
मन में कामना बिल्कुल ना रखे, ये विचार दृढ़ करे कि किसी का भला हो जावे तो बेहतर है। इस दुनिया से एक दिन चलना ज़रूर है, इस वास्ते ज़िंदगी में ही इस झूठ जीवन को पर सेवा में अर्पण कर दिया जाए तो बेहतर है। ऐसे निर्मल विश्वास वाले पुरुष ने सेवा के असली भाव को जाना है और वो ही परमानंद को प्राप्त होता है। देखिए, परमानंद की प्राप्ति तक हो रही है इस जिस प्रकार की सेवा ये चांद, सूरज, पृथ्वी, वायु सब निस्वार्थ कर रहे हैं, इस प्रकार की सेवा जुड़ जाए तो जीवन में चमक ही आ जाए। देखिए, एकाध वाणी से भी ज्ञान लेते हैं। ये सत्पुरुष की वाणी भी ज्ञान का भंडार है। लोक परलोक में पाई जयकार, साची सेव जो कियो विचार। अग्नि तृष्णा शांत समाई, सत सेवा हृदय आई। लोक परलोक में पाई जयकार, साची सेव जो कियो विचार। लोक परलोक में पाई जयकार, साची सेव जो कियो विचार। देखिए, लोक में भी जय जयकार, परलोक में भी जय जयकार, जैसी अभी सेवा बताई गई। और साची सेव जो कियो विचार, ऐसी सेवा पर जो विचार करता है। अग्नि तृष्णा शांत समाई, उसकी जो तृष्णा है, जो एक इच्छा है, वो एक शांति आती है। और आगे बता रहे हैं, सत सेवा जब हृदय आई। ऐसी जो सेवा भी बताई गई, ऐसी सेवा का भाव अगर एक हृदय में आ जाए और मन से वो सेवा हो जाए तो इसमें बड़ी बड़ी इच्छाओं का, वासनाओं का एक ख़त्म हो जाती हैं। और एक वासना भी, एक इच्छा भी आपकी जब नहीं रहती, तभी प्रभु की कृपा होती है और आप बार बार आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। तो इस कलयुग में सेवा का भाव ही बहुत ज़रूरी, जो देता है मन को शांति, इच्छाओं पर कंट्रोल, मन में आनंद और एक मानव जीवन में एक नया कुछ देखने में मिलता है, एक अंदर से आनंद। और एक सेवा मात्र से उस परमानंद तक वो मानव पहुंच जाता है, क्योंकि उसके अंदर से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। एक प्रेम की का भाव उसके अंदर पैदा हो जाता है सेवा से। बस ये जो सेवा हो वो निष्काम हो, उसमें कोई कामना ना हो, तभी बात बनती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी और ये विचार अच्छा लगा हो गुरुदेव का तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग ऐसे भाव को जानें और एक सेवा मार्ग पर आगे बढ़ें।
जैसा एक सत्पुरुष ने आदेश दिया उसके अनुसार उसे समझें तो निश्चित ही एक जीवन में एक नया कुछ देखने को मिलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।